नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पे मिलती है क्रिकेट जगत की हर एक ताज़ा और बड़ी खबर एक आसान और मज़ेदार अंदाज में। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बनिए हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा, क्योंकि यहां पे मिलेगा स्पोर्ट्स का डेली डोज सबसे पहले और सबसे तेज़। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी क्रिकेट खबर आई है जसप्रीत बुमराह को लेकर। टीम इंडिया के पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण ने सलाह दी है कि बुमराह को आने वाले आईपीएल सीजन में नहीं खेलना चाहिए। उनका कहना है कि आगे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है जो भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में बुमराह की फिटनेस और उनकी लॉन्जेविटी को सुरक्षित रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अरुण ने साफ कहा है कि अगर बुमराह आईपीएल छोड़ते हैं तो बीसीसीआई को उनकी आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, ताकि खिलाड़ी देश के लिए बिना किसी चिंता के पूरी तरीके से तैयार हो सके। अब सवाल यह उठता है, क्या बुमराह जैसे स्टार गेंदबाज को सचमुच आईपीएल छोड़ देना चाहिए? क्या यह फैसला टीम इंडिया के हित में होगा या फिर फैंस उन्हें मैदान से दूर देखकर निराश हो जाएंगे? आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की दूसरी बड़ी खबर आई है घरेलू क्रिकेट से जुड़ी हुई, और वो है दलीप ट्रॉफी। तो हाल ही में फैंस ने शिकायत की थी कि दलीप ट्रॉफी जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के मैचों का लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार नाराज़गी जताई गई और क्रिकेट प्रेमियों ने बीसीसीआई से सवाल किए कि जब आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हर मैच की लाइव कवरेज होती है तो घरेलू क्रिकेट को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। इसी क्रिटिसिज्म के बाद बीसीसीआई ने अब आश्वासन दिया है कि दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच जो 11 से 15 सितंबर तक खेला जाएगा उसका सीधा प्रसारण ज़रूर किया जाएगा। इसका मकसद है घरेलू क्रिकेट को भी उतनी ही अहमियत देना जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों को दी जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के घरेलू खिलाड़ियों को कितना लाभ मिलेगा और क्या फैंस का उत्साह भी उतना ही बढ़ेगा जितना टीम इंडिया के मैचों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से बीसीसीआई को क्या हर घरेलू टूर्नामेंट का सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए? आपकी इस विषय पर क्या राय है, प्लीज़ कृपया कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर आई है इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स को लेकर, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां अब तक सिर्फ 2 ही खिलाड़ी पहुंच पाए हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में खेलते हुए एलेक्स हेल्स ने अपने करियर के 14,000 टी20 रन पूरे किए। ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 43 गेंदों पर 74 रन की धमाकेदार पारी खेली और इसी के साथ वो उस खास क्लब में शामिल हो गए जहां अब तक सिर्फ क्रिस गेल और कैरन पोलार्ड ही थे। सोचिए दोस्तों, ये वही क्रिस गेल है जिन्हें दुनिया यूनिवर्स बॉस कहती है और वही कैरन पोलार्ड जिन्हें टी20 का सबसे बड़ा फिनिशर माना जाता है। अब इस लिस्ट में एलेक्स हेल्स का नाम जुड़ना इस बात का सबूत है कि एलेक्स हेल्स जितने लंबे समय से ही टी20 में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हेल्स ने 2009 में अपना पहला टी20 मैच खेला था और तब से लेकर अब तक वो दुनिया भर की लगभग हर बड़ी लीग में खेल चुके हैं, चाहे वो आईपीएल हो या बिग बैश लीग हो, पीएसएल हो या सीपीएल। कई बार इंग्लैंड की टीम से बाहर किए जाने के बावजूद हेल्स ने फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपनी पहचान बरकरार रखी और आज वो मेहनत रंग लाई है। उनका बल्लेबाजी का अंदाज भी देखने लायक है। तेज शुरुआत करने की क्षमता, पावरफुल स्ट्रोक्स और साथ ही लंबी पारी खेलने का हुनर, यही कारण है कि वो इतने सालों तक टी20 में इतने रन जोड़ पाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या हेल्स क्रिस गेल के सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएंगे? गेल ने अपने करियर में 14,000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं और वो टी20 में रन बनाने के मामले में सबसे ऊपर है। हालांकि गेल अब क्रिकेट से लगभग दूर हो चुके हैं, जबकि हेल्स अभी भी लगातार खेल रहे हैं। ऐसे में यह पूरी संभावना है कि आने वाले समय में वो गेल को पीछे छोड़कर टी20 इतिहास के सबसे बड़े रन स्कोरर बन सकते हैं। फैंस के लिए यह पल इसलिए भी खास है क्योंकि एलेक्स हेल्स को अक्सर स्पॉटलाइट में उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना गेल, कोहली या एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को मिलता है। लेकिन आज
के इस रिकॉर्ड ने यह साबित कर दिया है कि कंसिस्टेंसी और मेहनत से कोई भी खिलाड़ी टी20 इतिहास में अमर हो सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या एलेक्स हेल्स को अब टी20 के महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? सो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज की हमारी सबसे चर्चित खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, और ये जुड़ी है उस पुराने विवाद से जिसे क्रिकेट फैंस कभी भी भूल नहीं पाए, आईपीएल 2018 का मशहूर स्लैपगेट कंट्रोवर्सी। दोस्तों, ये वो घटना थी जब हरभजन सिंह ने एक मैच के बाद श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया था। उस समय दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम के अहम हिस्सा थे। मैच के बाद श्रीशांत रोते हुए कैमरे पर दिखे थे, और ये तस्वीर क्रिकेट इतिहास की सबसे विवादित झलकियों में से एक बन गई थी। अब इतने सालों बाद माइकल क्लार्क ने अपने पॉडकास्ट पर उस घटना का पहले कभी न देखा गया फुटेज दिखा दिया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो ललित मोदी ने क्लार्क को उपलब्ध कराया। इस फुटेज के स्पष्ट रूप से वो पल दिखाई देता है जब हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मारा था। जैसे ही ये वीडियो सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। कुछ फैंस का मानना है कि क्लार्क ने बेवजह पुराने जख्म पूरे दे। वही कुछ लोग कहते हैं कि इससे सच सामने आया और फैंस को असलियत देखने का मौका मिला। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया आई श्रीशांत की पत्नी की तरफ से। उन्होंने क्लार्क की आलोचना करते हुए कहा कि ये घटना उनके परिवार के लिए बेहद दर्दनाक याद है, और इतने साल बाद इसे दोबारा सामने लाना सही नहीं है। उनका कहना था कि क्रिकेट को पुराने विवादों में उलझाने के बजाय आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें ऐसे विवादों को सालों बाद दोबारा उजागर करना चाहिए? क्या ये खिलाड़ियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, या फिर ये भी ज़रूरी है ताकि क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सच्चाई दर्ज रहे? याद कीजिए दोस्तों, क्रिकेट में इससे पहले भी कई विवाद सामने आए, चाहे वो मैच फिक्सिंग का मामला हो, बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी हो, या फिर स्लेजिंग के किस्से हो, लेकिन हर बार समय के साथ चीज़ें शांत हो गई। अब क्लार्क के इस कदम से स्लैपगेट की बहस फिर से शुरू हो गई है। फैंस के लिए भी ये खबर एक बड़ा झटका है, क्योंकि क्रिकेट मैदान पर हुए इस विवाद को लगभग 17 साल हो चुके हैं। आज की पीढ़ी के कई फैंस तो उस घटना के समय शायद बच्चे ही थे, लेकिन अब जब ये वीडियो सामने आया है तो बहस का नया दौर शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या माइकल क्लार्क ने सही किया कि उन्होंने ये फुटेज सार्वजनिक कर दिया, या उन्हें इस घटना को अतीत में ही छोड़ देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की बड़ी खबर आई है, होलकर स्टेडियम पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है। होलकर स्टेडियम जो हमेशा पुरुष क्रिकेट के लिए जाना जाता है, अब महिला क्रिकेट के लिए भी अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। यह कदम न केवल भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ा है, बल्कि पूरे देश में महिला खिलाड़ियों की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वे टिकटों की कीमत कम रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैन स्टेडियम में आकर मैच का मज़ा ले सके। इसका मतलब है कि सिर्फ बड़ी शहरों के लोग ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों के फैंस भी इस ऐतिहासिक मैच का अनुभव कर पाएंगे। होलकर स्टेडियम की खासियत यह है कि यहाँ का वातावरण हमेशा रोमांचक रहा है। पिछली बार जब पुरुष टीम का यहाँ आई थी, स्टेडियम पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब जब महिला क्रिकेट को भी मौका मिल रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि फैंस का उत्साह और भी बढ़ेगा। इससे एक बड़ा संदेश भी जाता है, भारतीय महिला क्रिकेट अब सिर्फ घरेलू टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। महिला खिलाड़ियों को अब वही सम्मान और अवसर मिल रहे हैं जो पुरुष खिलाड़ियों को भी हमेशा मिलता रहता है। दूसरी तरफ फैंस के लिए यह मौका है कि वे महिला क्रिकेट के सितारों को करीब से देख सकें, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, या हरमप्रीत कौर हो, या नई उभरती प्रतिभाएं। होलकर स्टेडियम में उनका खेल देखने का अनुभव अनमोल होगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या
ये कदम भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? और क्या और भी स्टेडियम को महिला क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहिए ताकि हर शहर में फैंस को मौका मिले? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।